सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से कैदी और कोकिला जो पाठ है उसका दूसरा भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। जैसे कि इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस तरह लेखक कवि जेल में बंद है, कारावास में बंद है और कारावास के बाहर अंधेरी रात में कोयल अचानक आकर चीख पड़ती है, आवाज़ करती है। तो लेखक पूछते हैं बार बार कि हे कोयल, तुम रात इतनी आधी रात में क्या कोई संदेशा लेकर आई हो, क्या कुछ मुझसे कहना चाहती हो। तमाम प्रकार की बातें इस कविता में पहली पंक्ति में कवि पूछता है और अपने बारे में बताता है कि अंग्रेज़ों का शासन कैसा है, अंग्रेज़ों का कारावास किस तरह है, वो जेल कैसे बनी हुई है, किस तरह वो तड़पा कर कितनी यातनाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दे रहे हैं। ये सारी बातें इस पंक्ति में थी। आज हम इसी पाठ का दूसरा भाग लेकर आए हैं। उस भाग को ध्यान से सुनिए और समझिए और पूरी पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी पंक्तियां हैं, आपको एक एक पंक्ति का अर्थ बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, क्यों हूक पड़ी, क्यों हूक पड़ी। देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, कोयल से कह रहे हैं क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब देखो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे हुक पड़ना या अचानक क्या दर्द हो गया तुम्हें, वेदना मतलब कष्ट है, और कोकिल बोलो तो, ये सारे शब्द आए हैं। तो इसका अर्थ और शब्द और अर्थ एक साथ ले लेते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, ये थोड़ा सा, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब कवि कोयल से पूछता है, कहता है कि तुम्हारी चीख दर्द, जो चीख है वह दर्द भरी क्यों है। हुक पड़ी मतलब यहाँ तुम्हारी जो चीख है, तुम्हारी आधी रात में आवाज़ जो है, इसमें दर्द इतना क्यों भरा हुआ है। वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। और कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे हृदय में, दिल में कोई गहरा दर्द या वेदना छुपी हुई है, और यह दर्द और वेदना तुम आधी रात में किसी से बताना चाहती हो। कोयल बताओ आखिर यह दर्द और वेदना तुम्हें क्यों है, जो कि इतनी रात में इतनी दर्द भरी चीख भरी आवाज़ तुम निकाल रही हो। कोयल बोलो तो। अब फिर अगली पंक्ति में कहता है क्या लूटा, कहता है क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि आगे कहते हैं कि हे कोयल, तुमसे किसने क्या लूट लिया है, या तुम्हारे कौन से खजाने को किसने लूट लिया है, या तुम्हारा क्या लूट गया है, मुझे बताओ। तुम तो मीठे स्वर, मृदुल वैभव मतलब मीठे बोली वाली, मीठे स्वरों वाली हो। हे कोयल, तुम्हारे अंदर तो मीठा स्वर है और तुम मीठे स्वर में गाना गाने वाली कोयल हो। तुम्हारे स्वरों में आज इतना दर्द क्यों बना है। कोयल, कोयल तुम तो कुछ तो बताओ। हे कोयल, तुम्हारे इस सुरीले गाने वाली जो है, या जो तुम इस सुरीलेपन से गाती हो, आखिर इस सुरीलापन तुम्हारा गया कहाँ है। तुम तो सुरीलापन, तुम्हारे आवाज़ में मीठापन होता है, सुरीलापन होता है, आखिर वह आवाज़, वह सुरीलापन तुम्हारा गया क्यों। देखिए कवि ने मृदुल वैभव शब्द कहकर यह प्रमाणित करना चाहा है कि कोयल अक्सर मीठे स्वर में ही गाती है, उसकी आवाज़ लोगों को बहुत मीठी लगती है, लेकिन आज उसकी आवाज़ में दर्द है, चीख है, डरने का भाव निहित है। तो इसलिए जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, वो कोयल से बार बार पूछते हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ बताओ। तुम इतनी दर्द में क्यों हो, वेदना में क्यों हो, तुम डरी हुई क्यों महसूस हो रही हो। यह कोयल से बार बार यहाँ कवि पूछता है। आगे वाली पंक्ति में देखते हैं, कहते हैं कवि क्या हुआ बावली,
अर्धरात्र को चीखी। कहते हैं हे कोयल, तू बावली हो गई है, अर्थात बावली मतलब पागल हो गई है, जो कि आधी रात को इतनी ज़ोर से चीख रही है। कौन सा दर्द है? या तो दर्द के मारे चीख रही है या तो पागल हो गई है। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दिन है कि रात है, चीख पड़ी है अचानक। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम बताओ तो कुछ भी बताओ। फिर कहता है किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति में कोयल से कवि पूछता है कि आधी रात में तुम कभी नहीं बोलती थी, क्या तुम पागल हो गई हो जो अचानक रात में यहाँ आकर चिल्ला रही हो? या फिर कह रहे या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, मतलब कहता है कभी लगता है ठीक है तुम अचानक रात में जो चीख रही हो, ये कोई समस्या तुम्हारे सामने आन पड़ी है, या तो तुमने जंगल में अचानक भयंकर आग देख लिया है या भयानक आग देख लिया है जिससे तुम डर के मारे अचानक चिल्ला रहे हो। कोयल, इन दोनों कारणों में से कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से तुम आधी रात को अचानक चिल्ला रहे हो। या तो बावली हो गई, या तो पागल हो गई है, या तो तुमने कुछ ऐसा देख लिया हो, या जंगल में भयानक आग को देख लिया हो जिसको देखने से मात्र से, भयानक आग को देखने मात्र से आपको डर लग गया हो, इसलिए अचानक चीख पड़ी हो। अब कवि ये बात तो कोयल से पूछता है और कोयल से एक प्रकार का उसका अनुग्रह हो गया है, स्नेह हो गया है, और इसी अनुग्रह स्नेह की वजह से वह कोयल से अपनी दर्द के बारे में कवि अब अपने बारे में बता रहा है। क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना। हे कोयल, तुम देख नहीं रही हो ये जंजीरों का, ये हथकड़ियों का जो गहना हमारे हाथ में है, ये जंजीरें जो हमारे हाथ में हैं। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना है। ये हथकड़ियाँ जंजीरें नहीं है, बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा, अंग्रेज़ों सरकार द्वारा ये हमें गहना दिया है, ये गहना पहनाया गया है। अब इसमें एक बात अंदर निहित है। कोयल के माध्यम से जो कोयल अचानक चीख पड़ती है, बावली हो जाती है, आधी रात में चिल्लाने लगती है, तो कभी अलग अलग अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है। लेकिन कोयल के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है, कोयल ने जब देखा हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल और कारावास में हथकड़ियों में बांध कर, जंजीरों में बांध कर रखा गया है, और उसके देख कर उसके अंतर्मन में अचानक वेदना उत्पन्न हो जाती है और वो अचानक चीख पड़ती है, पीछे का भाव है। अब कवि फिर से कह रहा है कोयल से, देखो कोयल, ये हमारे हाथों में जंजीरें हैं, हथकड़ियाँ हैं, और ये जंजीरें हथकड़ियाँ ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दिया गया गहना है, जिसे अब गहना कहने का मतलब, गहना तो लोग शौक़ से पहनते हैं, लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्ती या दुख या यातना या भाग न जाएं, इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा इनको बंधक बनाकर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर गहना कहने का तात्पर्य ये है, कभी मानता है ये हमारे लिए कोई हथकड़ियाँ दुख देने वाली नहीं है, बड़ी कि अंदर ही अंदर खुशी इस बात की है कि हम भारत देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत हैं। उस प्रयासरत में हमें जेल में बंद किया गया है, और ये हमें दुख देने वाली हथकड़ियाँ नहीं, बल्कि ये हथकड़ियाँ हमें गहनों के समान लगती हैं, हमें किसी प्रकार का दर्द इससे नहीं होता। आगे कहते हैं कवि, कोल्ही की चर चूं जीवन का की तान। अब कहते हैं कि हम दिन रात कोल्हू चलाते हैं, जिसकी आवाज़ें जो चर चुर हैं, ये हमें तान के समान लगती है, एक ध्वन के समान लगती हैं, एक कहते हैं संगीत के समान लगती हैं। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। और जो हम पत्थर तोड़ते हैं, जो जेल में रहकर हम पत्थर तोड़ कर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की गिट्टियाँ बनाते हैं, उस गिट्टियों पर हमने एक स्वतंत्रता के गीत लिखे हैं, जो कि हम उन गिट्टियों को देखने के उपरांत हमारी उंगलियों के जो निशान हैं उसमें महसूस होगा कि इस पर स्वतंत्रता के गीत इन गिट्टियों पर लिखे गए हैं। आगे कवि कहता है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कहते हैं कि हम सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचते हैं। मोट मतलब यहाँ चमड़े का एक थैला होता है जो कुएं में डालकर जिससे पानी निकाला जाता है, उसे मोट कहा गया है। तो पेट पर जुआ लगाकर चमड़े के थैले से कुएं से पानी निकालने के लिए कवि कहता है। लेकिन इसमें और भी कुछ भाव है। कहता हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं।
अभी ब्रिटिश घमंड का कुआं यहाँ खाली करने की बात की जा रही है। पहले तो सामान्य अर्थ में देख लेते हैं कि कभी कहता है कि हम पेट पर जुआ लगाकर चमड़े के थैले से पानी, अंग्रेज़ों के कुएं से पानी निकालते हैं, प्रतिदिन ये हमारा काम है। लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि अंग्रेजी घमंड का जो कुआं है उससे हम धीरे धीरे उस घमंड के कुएं से, अपने कुएं से, उनका जो घमंड है, धीरे धीरे उस कुएं से, उसके घमंड का पानी जो भरा हुआ है उसको धीरे धीरे निकाल कर उस घमंड के कुएं को हम समाप्त कर देंगे। दिन में करुणा, अब कहते हैं, ये कहता है, दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, हे कोयल तुम अक्सर दिन में चीखती नहीं हो और तुम अक्सर दिन में बोलती नहीं हो। वो मुझे, हम सबको पता है, क्योंकि दिन में बोलने से या दिन में बोलने से तुम्हारे अंदर जो करुणा होगी, उस करुणा को देखकर हम जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके हृदय में भी करुणा आ जाएगी और करुणा के उपरांत दुखी हो जाएंगे। इसलिए रात में गजब ढा रही है, इसलिए रात में, हे कोयल तुम इसलिए रात में आकर अचानक चीखती हो, तुम अपना करुणा, अपना दुख प्रकट कर रही हो। कभी यहाँ पर कोयल के माध्यम से उसकी करुणा को दर्शाया है, और उसकी करुणा क्या, अपनी करुणा को दर्शाया है कि दिन में अपने करुणा का प्रदर्शन इसलिए कोयल नहीं करती चूँकि उस करुणा का भाव, उसके दुख को देखकर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी दुखी हो जाएंगे, चूँकि वह हम पर दुखी है, दुखी होगी तो हम भी दुखी हो जाएंगे। रात में इसलिए वह चिल्लाती है, आवाज़ कर उठती है, ताकि उसकी करुणा, जो उसकी आवाज़ का दर्द है वो हमें कम महसूस हो सके और दर्द ना हो सके। तो यहाँ इस पंक्ति में कोयल और कवि ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा अंग्रेज़ों की अकड़ को समाप्त करना और कोयल से बार बार पूछना कि तुम्हें यह चीख क्यों रही हो, अचानक तुम्हारे अंदर यह दर्द कहाँ से उभर कर आया है, जो कि स्वाभाविक रूप में तुम मीठे गीत गाने वाली है, तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भाव तुम्हारे अंदर रहते हैं, आखिर वो कहाँ गए। तो इन सब बातों की चर्चा की गई। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए ताकि इस पूरी पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ जाए। यदि कोई समस्या रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।